नमस्कार, मेरा नाम कंतेश अग्रवाल है। आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो उसे लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करिए। आइए, आज हम बात करेंगे मैनिफेस्टेशन। यू आर अ क्रिएटर ऑफ योर लाइफ। आप अपने आप को समाज में कैसे प्रेजेंट करते हैं, ये एक सेल्फ डेवलपमेंट की प्रैक्टिस है जो सेल्फ लव करने, अपनी लाइफ को डेवलप करने और सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य को पाने में, जिंदगी को सर्वश्रेष्ठ बेस्ट जीने में मदद करता है। जो आप सोचते हैं वही बन जाते हैं, इसलिए अपना विजन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। जैसे आपको पता नहीं हो कि आपको कहाँ जाना है तो आप वहाँ कैसे पहुँचेंगे। जब आपको पता होगा कहाँ जाना है तभी तो आप वहाँ पहुँचेंगे। हम अपने दिमाग में जो भी अनुभव डालते हैं वो रिस्पॉन्स करता है, जैसे विजुअलाइजेशन काम करता है। डर और शक को कभी अपने ऊपर हावी मत होने दो। ओपन माइंड बनो, ईमानदार रहो और आगे बढ़ो। अपना व्यवहार हमेशा चेक करते रहो कि जो कुछ भी चीज तुम पाना चाहते हो वो उसमें रुकावट ना डाले। आपका व्यवहार, आप जो चीज पाना चाहते हैं उसमें रुकावट ना डाले, उसमें वो सहायता करे। सफल लोगों से हमेशा राय लेते रहो, सक्सेसफुल लोगों से मिलते रहो और उनसे राय लेते रहो। इस यूनिवर्स को एक्सक्यूट करके दिखाओ कि तुम सब कुछ कर सकते हो। ब्रह्मांड आपको सर्वश्रेष्ठ देने में तत्पर है। वो जानता है कि आप जो कुछ पाना चाहते हैं, जो कुछ इच्छा रखते हैं, आप उससे भी ज्यादा के लायक हैं। आप हर चीज पा सकते हैं। हर परीक्षा का डट कर सामना करो, किसी परीक्षा से घबराओ मत। हर परीक्षा का डट कर सामना करो। यदि कोई तुम्हें छोड़कर चला जाए तो जरा भी अफसोस मत करो, कोई और उससे बेहतर है जो तुम्हारा इंतजार कर रहा है और तुम्हें मिलेगा। कभी हताशा और निराशा को फटकने भी ना दें। लो वाइब्स ना रखें, हमेशा हाई वाइब्स रखें। हमेशा ऊपर होने का इंतजार करें। अपने आप को धन्यवाद दो, अपने शरीर को धन्यवाद दो, अपने परिवार को धन्यवाद दो, इस पूरे ब्रह्मांड को धन्यवाद दो। ये पूरा ब्रह्मांड तुम्हारी सेवा कर रहा है। हर चीज को थैंकफुल रहो। अपनी इन छोटी छोटी आंखों को देखो। इन छोटी छोटी आंखों से तुम कितना बड़ा विशाल संसार देख पा रहे हो। ये मत सोचो कि तुम देख पा रहे हो तो कोई बात नहीं। करोड़ों लोग ऐसे हैं जो जिनके पास आंखें नहीं है, वो इस संसार को नहीं देख पा रहे हैं। इन कानों को धन्यवाद दो कि तुम्हारे पास कान है, तुम सुन रहे हो। करोड़ों लोगों के पास कान नहीं है। तुम्हारे पास शरीर है, परिवार है, शरीर के अंदर सारे अंग है। सबको धन्यवाद दो। तुम जो खाना खाते हो, तुम्हारे पास खाना है। हजारों करोड़ों लोग भूखे रहते हैं, उनके पास खाना नहीं है। धन्यवाद दो। तुम जो वॉशरूम जाते हो, तुम सोचते हो कि तुम गए, वॉशरूम गए और होकर आ गए, कोई बात नहीं, आसान क्रिया है। करोड़ों लोगों से देखो कि करोड़ों लोग वॉशरूम जाने के लिए तड़पते हैं लेकिन उनका यूरिन पास नहीं होता है। डॉक्टर्स उनको कितनी प्रताड़ना देते हैं, कितने तरीके से उनका पास आउट कराते हैं। हर चीज के लिए इस प्रकृति को धन्यवाद दो। और फिर इससे बहुत ज्यादा कभी तुम जिंदगी में परेशान हो जाओ तो एक कॉपी पेंसिल लेकर बैठ जाओ। पूरी लिस्ट बनाओ कि क्या चीज तुम्हारे पास है और क्या चीज तुम्हारे पास नहीं है, तो तुम पाओगे 98% चीजें हैं। शरीर के सारे अंग हैं, आँख है, कान है, हाथ है, पैर है, परिवार है, घर में खाना है, वॉशरूम है, वॉशरूम में सारी एसेसरीज है, हल्दी, नमक, मिर्च, आटा, दाल, सारी चीजें हैं। हाथ है, पैर है, सारी चीजें हैं। एक दो चीज नहीं है और तुम दुखी हो रहे 2% चीजों के लिए, एंजॉय नहीं कर पा रहे हो 98% चीजों को। इसलिए तुम 98% चीजों को एंजॉय करो और जिंदगी में आगे बढ़ो। कभी किसी से जेलस मत हो। हर किसी इंसान से कुछ सीखो और आगे बढ़ो। जिंदगी में जो कुछ भी मिला है उसके लिए धन्यवाद दो, तो तुम्हें और आगे वाली अच्छी चीजें मिलती जाएंगी। एक लड़का था संजय, बहुत गरीब फैमिली का था। माँ बेटे बहुत गरीब से थे। माँ बहुत कुछ करना चाहती थी लेकिन वो बेटे को किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। वो चाहता था कि सारे दिन वो किताबें पढ़ता रहता था, लेकिन गरीब था तो किताबें बहुत ज्यादा वो खरीद नहीं सकता था। उसके मामा इस काम में बड़ी मदद करती थी। मामा जगह जगह से उसके लिए किताबें ढूंढ ढूंढ कर लाते और उसको किताब देते और वो सारे दिन किताब पढ़ता रहता। लेकिन संजय का एक अच्छा शौक था कि वो सारा दिन जब मौका मिलता वो हर किसी की मदद करता रहता था। मदद करने से कभी नहीं चूकता। उसको एक जश्न था कि मैं हर किसी की मदद करता रहूं, हर किसी की मदद करता रहता था। उसके मन में एक सपना चलता रहता था बादशाह बनने का।
एक दिन उसने अपनी माँ से कहा कि माँ, मैं बादशाह बनना चाहता हूँ। माँ बोली, मेरे भोले बालक, 2 टाइम का खाना तो हम मुश्किल से बनाते हैं और तू बादशाह बनने के सपने देख रहा है। माँ ने उसे हंसी में डाल दिया। उसने ये सपना अपने मामा को बताया कि मैं बादशाह बनना चाहता हूँ। मामा बोली, बेटा, हम गरीब लोग हैं, हम बादशाह कैसे बन सकते हैं। वो अपने दोस्तों से कहने लगा कि मैं बादशाह बनना चाहता हूँ। उसके दिमाग में ये इतना फितूर चढ़ गया कि वो जहाँ जाता बादशाह बनूंगा, बादशाह बनूंगा, उसके दिमाग में रट लगी रहती। बादशाह बनने की रट में वो इतना फेमस हो गया सब जगह। जहाँ गांव में 4 लोग इकट्ठे होते बात करते कि ये बादशाह बनना चाहता है, ये बादशाह बनना चाहता है। वो इतना फेमस हो गया कि ये बात राजा तक चली गई, राजा तक पहुंच गई। राजा ने ये सोचा कि इतना गरीब घर का लड़का बादशाह बनने के सपने क्यों देख रहा है, क्या कारण है। उसने सिपाही भेजे और उस लड़के को महल में बुलाया। वो महल में गया। राजा ने कहा कि तुम बादशाह बनने के सपने देखती हो। बोला, हाँ, मैं बादशाह बनना चाहता हूँ। तो राजा ने कहा, क्या तुम्हें पता नहीं है, बादशाह राजा का बेटा ही राजा बनता है। तुम्हारा तो राजमहल से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है, तुम कैसे बादशाह बनने के सपने देखते हो। तो संजय बोला, हाँ, ये बात मैं जानता हूँ कि राजा का बेटा ही बादशाह बनता है, लेकिन बादशाह बनने का अधिकार उसको होना चाहिए जो समाज में और अपनी प्रजा को अच्छे से काम कर सके, जो होशियार हो, जिसमें इस गद्दी पर बैठने के गुण हो। उसको अधिकार होना चाहिए कि वो राजा बन सके। ये बात राजा के दिल में घर कर गई। राजा ने कहा, ठीक है, मैं तुमसे 3 प्रश्न पूछता हूँ और तुम्हें एक काम दूंगा। यदि तुमने तीनों प्रश्नों का जवाब सही दिया और मेरा काम कर दिया तो तुम बादशाह बन जाओगे। बोले, ठीक है, पूछिए। राजा ने उससे पहला प्रश्न किया। 3 डिब्बे हैं, एक बड़ा डिब्बा है, फिर उसके अंदर एक डिब्बा है, फिर उसके अंदर तीसरा डिब्बा है, और तीसरा डिब्बा एक धातु का बना है और वो डिब्बा पूरा खाली है। दूसरा मेरा प्रश्न है कि एक चांदी का थाल है, उसमें 2 प्याले हैं, एक में मीठा शरबत भरा है और एक में जहर का प्याला है। और तीसरा मेरा प्रश्न है, एक चांदी का थाल है, उसमें एक गुड्डा है, एक गुड़िया है और चांदी की अंगूठी है। तो मुझे इन तीनों प्रश्नों का जवाब दो कि इसका क्या अर्थ है। संजय बोला, मुझे इसके लिए टाइम की कोई जरूरत नहीं, मैं अभी जवाब दे सकता हूँ। बोला, दो। सभा में राजा बैठा था, मंत्री बैठे थे और बहुत सारी भीड़ थी, बहुत सारे सेवक सेविकाएं थी और बहुत लोग बैठे थे। बोला, जो आपने डिब्बे की बात कही कि डिब्बे के अंदर डिब्बा, डिब्बे के अंदर डिब्बा, उसके अंदर धातु का डिब्बा और वो भी खाली है, इसका अर्थ है कि आपका खजाना पूरी तरह खाली हो चुका है। पहला उत्तर। दूसरा, आपने कहा 2 प्याले हैं, उसमें एक शरबत का है, मीठे शरबत का, एक में जहर है। मीठा शरबत है कि आपके राजमहल में जो भी सुख सुविधा है वो मीठा प्याला है, और जो जहर है वो है कि इस पूरी व्यवस्था को बनाने के लिए, चलाने के लिए जो शक्ति अपनानी पड़ती है, जो कड़ापन अपनाना पड़ता है, चिल्लाना पड़ता है, शक्ति अपनानी पड़ती है, वो कड़वा जहर है। और जो आपने तीसरी बात कही कि एक चांदी का थाल है, उसमें गुड्डा है, एक गुड़िया है और चांदी की अंगूठी है, इसका अर्थ है कि आज आपकी राजकुमारी शादी के लायक हो गई है, ब्याह के लायक हो गई है, और आप उसकी राजकाज के चक्कर में इतना फंसे कि उसकी शादी पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए वो शादी नहीं कर पा रही है। तो राजा को ये बात सुनकर बड़ा ताज्जुब लगा। बोले, हाँ, तुम्हारे तीनों प्रश्न सही हैं। अब तुम्हें चौथा काम ये करना है कि बहुत बड़ा तुम्हें गड्ढा खोदना है, नहर बनानी है, इतनी बड़ी नहर कि पूरे गांव का उसमें पानी की पूर्ति हो सके। इतनी बड़ी नहर बनाओ और उसमें पूरा पानी भरो, पानी भर जाए। बोला, ठीक है, मुझे उसके लिए 3 महीने का समय चाहिए। राजा बोला, ठीक है, मैं तुम्हें 3 महीने का समय देता हूँ। ये बात जाकर उसने अपनी माँ को बताई कि आज मैं महल गया था, बादशाह से मिला था। तो माँ थोड़ी घबराई। माँ ने कहा, ठीक है, लेकिन बेटा अपना ध्यान रखना। बोला, ठीक है। फिर वो मामा के पास गया और उसको सब बातें बताई और कही कि मुझे नहर बनानी है। तो मामा बोले कि तुम्हारे पास इतना पैसा तो है नहीं हमारे पास कि तुम मजदूर रख सको और नहर बनाओ। तुम एक काम करो, जितने लोगों की तुम सारा दिन जो मदद करते रहते हो उनसे तुम मदद लो और उनसे कहो कि जब मैं बादशाह बन जाऊंगा तो तुम्हें पूरे पैसे ब्याज सहित लौटा दूंगा और तुम्हारा काम होगा। तो उसने सारे लोगों ने, क्योंकि उसने उनकी बहुत मदद पहले से फ्री में कर रखी थी, सारे लोग उसकी मदद करने को राजी हो गए। 3 महीने में उसने बहुत बड़ा गड्ढा खोद के चारों तरफ बाउंड्री बना के एक नहर तैयार कर दी। और अचानक बहुत तेज बारिश हुई, उसमें पानी भर गया। वो दौड़ा दौड़ा राजा के पास गया कि राजन, मैंने आपका चौथा काम भी कर दिया है। राजन को विश्वास नहीं हुआ कि इतना गरीब आदमी इतनी बड़ी गड्ढा कैसे खोद सकता है, नहर कैसे बना सकता है। राजा सिपाहियों को लेकर तुरंत निकलने गए। देखा तो पूरी नदी
उसने नहर बना रखी थी और उसमें पूरा पानी भरा हुआ था। अब वो बोला राजन अब आपकी बारी है, अब आप अपना काम करिए। राजन बोले ठीक है, मैं 2-3 दिन में एक शरबत का एक आयोजन करता हूँ प्रीति भोज का, उसमें तुम्हें बुलाऊंगा, अपने जान पहचान वालों को बुलाऊंगा, रिश्तेदारों को बुलाऊंगा, तुम भी आना। तो संजय अपने मामा के साथ राजमहल पहुंचा। मामा ने उसको पहले ही समझा दिया था कि राजगद्दी कोई इतनी आसानी से नहीं देता है, संभल कर रहना। जब संजय राजमहल में पहुंचा तो देखा कि उसके सेवक चांदी के गिलास में सबको शरबत दे रहे थे। राजा ने अपने मंत्रियों को पहले ही बोल रखा था कि संजय की शरबत में जहर मिला दे। मामा ने जब शरबत आया तो मामा के इशारे से संजय ने राजा का गिलास बदल दिया। राजा का गिलास, राजा ने ये देख लिया था और वो समझ गया कि संजय से जीतना नामुमकिन है। राजा उससे कुछ कह पाता, इतने में ही संजय खड़ा हो गया और उसने भरी सभा में ऐलान कर दिया, सबसे पहले शरबत राजा पिएगा, फिर हम पिएंगे। ये मैं राजा के सम्मान में ये बात ऐलान करता हूँ। सब बोले बिल्कुल सही बात, पहले राजा पिएंगे शरबत, फिर हम सब पिएंगे। अब राजा पूरी तरह फंस चुका था। राजा ने तुरंत अपनी लड़की को बुलाया और अपनी बेटी का विवाह संजय से करा दिया और बोले तुम जीते मैं हारा, जब मैं मर जाऊंगा उसके बाद राजगद्दी तुम्हारी, बेटी तुम्हारी। उसने उसी समय अपनी बेटी का विवाह संजय से करा दिया। वो खुशी खुशी अपने माँ के साथ राजमहल में रहने लगा। यू आर ए क्रिएटर ऑफ योर लाइफ। उसने अपनी जिंदगी, इतना गरीब बच्चा जो एक किताब भी नहीं पढ़ सकता था, वो राजा बन गया। मैनिफेस्टेशन, उसने अपना सोचा और अपना काम कर लिया। हमें अपने ऊपर हमेशा विश्वास रखना चाहिए कि हम कुछ भी कर सकते हैं। तुम कुछ भी कर सकते हो, अपने ऊपर विश्वास रखो, अपने पूरे शरीर को देखो, हर चीज के लिए धन्यवाद दो कि तुम्हारे सबसे पहले देखो पानी, पानी जो तुम पीते हो, देखो पानी को अंदर खींच कौन रहा है। एक शक्ति है जो पानी को खींच रही है। आप किसी मरे हुए व्यक्ति को देखो, उसके मुंह में पानी डालो, पानी बह जाता है। पानी कभी भी उसके मुंह के अंदर नहीं जाता है, पानी बह जाता है। तो ये क्रिया है जो हमारे अंदर जाती है। आप अपने सारे शरीर के अंगों को देखो, आंखें देख रही हैं, कान सुन रहे हैं, पैर चल रहे हैं, हाथ काम कर रहे हैं। ये हमारे शरीर के अंदर सिर्फ एक ऊर्जा है जो सारे काम कर रही है। कैसे? जैसे हमारे घर में लाइट का सिर्फ एक ट्रांसफार्मर होता है, उसी से आप मिक्सी चला रहे हैं, उसी से आप पंखा चला रहे हैं, उसी से आप लाइट चला रहे हैं, उसी से फ्रिज चला रहे हैं और उसी से हीटर चला रहे हैं। जैसे लाइट एक लाइट है, सारे काम कर रही है, वैसे ही हमारे शरीर के अंदर एक ऊर्जा है और उससे सारे काम हो रहे हैं। इसलिए अपने आप में विश्वास रखो कि तुम सब कुछ कर सकते हो। यू आर अ क्रिएटर ऑफ योर लाइफ। मैनिफेस्टेशन। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, फिर हम किसी और दिन